साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में शहीर आफरीदी। तो आईजी साहब ने काफ़ी इनको सराहा और ओवरऑल काफ़ी इनको मतलब ये है कि सपोर्ट भी किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शहीर। तो बताएं भाई कि कैसा ये इवेंट आपके लिए पहले रहा? तो बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। और मतलब ये वैसे तो हमारे नफ्सियात पे सवार हो जाता है ना, भारत के साथ या भारतीय हरीफ के साथ मुकाबला हो या कुछ इस तरीके से, लेकिन आपने बड़ा प्रोफेशनली इस चीज़ को डील किया। क्या माइंडसेट था इस मुकाबले के दौरान आपका? जी देखें, फ़ाइट मेरी 3 महीने पहले लॉक हुई थी और मैं उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग कैंप में था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार इंडियन है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। हाँ, वो एक अलग बात है, सोशल मीडिया थोड़ा हाइप दे देता है। दोस्त और अहबाब और काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि यार सबसे हार जाओ, इंडिया से मत हारना। हाँ, में और आके सवाल पर मैं एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे जो मुश्किल और टफ ओपोनेंट मिले वो मैक्सिकन मिले। अच्छा, मैक्सिकन अमेरिकन, मतलब क्या डिफरेंट है? वो बहुत हार्ड हिटर भी हैं और वो आप उनको जितना मारो वो और डीजल इंजन की तरह गर्म होते हैं और वो आते हैं रिंग में और मारने के लिए। इंडियंस आर नॉर्मल, मतलब वो आप उनको बॉडी शॉट मारो उधर ही बैठ जाते हैं। अच्छा। मैं तो पता नहीं लोगों ने क्यों इतना हाइप क्रिएट की हुई है। आप ये देखें ना, मैक्सिकन लेजेंड्स भी कितने रहे ना, कैनेलो एल्वारेज को देख लें, आप ये देखें कि उसके अलावा वो शावेज को देख लें, शावेज सीनियर को देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके फेवरेट कौन है? मैं अमेरिकन एक बॉक्सर है रॉय जोन्स जूनियर, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा, पुराने जी। और वैसिली लोमाचेंको, ये दो मेरे फेवरेट हैं। उसके अलावा बाकी भी लोग हैं, लेकिन इनको मैं बिल्कुल अपना उन्होंने मुझे नहीं, आई एम देयर एंशिएंट स्टूडेंट, तो अच्छा मैं उनको 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे हर जगह। रॉय जोन्स को? रॉय जोन्स को। अच्छा, उनका स्टाइल बड़ा एक मतलब एक ज़बरदस्त स्टाइल हुआ करता था, लेकिन वो जो एरा था उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त बॉक्सर्स हुआ करते थे। आजकल के दौर में अब जिस तरह से वैसिली लोमाचेंको की आपने बात की, फिर जर्वंटे डेविस से लेके फिर टेरेंस क्रॉफोर्ड से लेके, देयर आर सो मेनी फाइटर्स जिनको पीपल कैन लुक अप टू देम। यस। तो उनके बारे में आपकी राय वैसे क्या है? बिल्कुल, क्रॉफोर्ड तो आजकल के अपकमिंग लेजेंड हैं हमारे और वो बहुत अच्छे फाइटर हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका स्टाइल चेंज है। और मैं उनको इसीलिए भी देखता हूँ रॉय जोन्स जूनियर को, क्योंकि एक उनका स्टाइल मैंने काफ़ी टाइम से अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो एक चीज़ मेरे अंदर आ गई है। और वो 4-5 फाइटर्स का स्टाइल लेकर खेलते थे। वो कभी वो चैवेज सीनियर बन जाते थे, तो कभी वो मोहम्मद अली की तरह लॉन्ग खेलते थे, कभी वो इन फाइट खेलते थे। तो मुझे रॉय जोन्स जूनियर का खेलने का स्टाइल इसलिए पसंद था। 3-4 फाइटर्स को अडॉप्ट करते थे। ओके। तो वैसे आप क्या नॉकआउट मरहले से पहले आपने क्या प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस करते हैं अमूमन? जी देखें, ट्रेनिंग कैंप में जो है वो मैं मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। उन्होंने एटलांटा ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो वो मेरे ट्रेनर हैं, उसके अलावा मेरे कोर कोच हैं। तो हम लोग सुबह में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, और शाम में हम टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं। तो ये इसी तरह से चलता है। 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। शाम में जो है वो स्पैरिंग भी होती है, तो इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, और ये भी ख्याल रखा जाता है शहीर कि जब ट्रेनिंग हो तो उसके अंदर इंसान वक्त से पहले पीक भी ना कर जाए। बिल्कुल ऐसे। और या फिर ऐसी भी स्पारिंग ना हो कि इसके अंदर इंजरी के चांसेस हों। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए यहाँ पर सिस्टमेटिकली पाकिस्तान में काम होता है? देखें, अभी तक तो ओल्ड स्कूल ही चल रहा है सब कुछ। यही है कि हम थोड़ा सा अपने वेट पे आते हैं, 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले वेट अपना पूरा करके उसी वेट के अंदर स्पैरिंग चल रही होती है, लाइट कंडीशनिंग चल रही होती है। इंजरी से बचने के लिए प्रॉपर हम सेफ्टी यूज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा जो आप न्यूट्रिशनिस्ट और इन चीज़ों की बात करें, वो बहुत थोड़ा सा, अब तो ये पूरी साइंस है ना। एक तो ये है कि वेट कट करना भी आसान काम नहीं होता। ये मिडिल वेट तो आपका जूनियर मिडिल वेट 154 होता है, ये 160 पाउंड्स की एक बाउट होती है। तो ये नॉर्मली आपका वेट क्या होता है? जब जैसे अभी आपका वॉकिंग अराउंड वेट क्या है? मेरा वॉकिंग वेट है 73 kg, पर मैं खेलता 72.5 में हूँ। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैं जब USA और UK के फाइटर्स देखता हूँ, तो वो मेरी हाइट के लड़के 63 और 66 के ही फाइटर होते हैं, वेल्टर और सुपर लाइट के। तो वो क्रॉफोर्ड मेरे हाइट का लड़का है, लेकिन वो 66 kg के बाद नहीं खेलता। लेकिन अब वो ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। वो एक काज़ाकिस्तानी बॉक्सर है, उससे खेलने जा रहा है। लेकिन कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैं सुपर वेल्टर 69 kg में हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट का डिसएडवांटेज है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट आप कौन से टाइटल पर आपकी नज़रें हैं? अब फाइट कौन सी है? मैम फ़िलहाल तो अभी हम रैंकिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं लास्ट टाइम 1 साल पहले इधर आया, बल्कि 2 साल पहले आपके पास आए थे आप। और सबसे अच्छी बात एयर वाई की जो मुझे लगती है, ख़ासूसन इनकी,
कि ही नोज अबाउट बॉक्सिंग, और मुझे कन्वर्सेशन में आई फील कंफर्ट, लाइक मुझे अच्छा लगता है कि यार एक ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे आई फॉलो बॉक्सिंग। यस, बाकी मैं कहीं भी जाता हूँ, सॉरी फॉर अदर्स, वो एक ही सवाल करते हैं, आप क्या ट्रेनिंग करते हैं, ये वो। बॉक्सिंग जो जानता नहीं ऑब्वियसली वही सवाल करेगा, आपको चोट तो नहीं लगती ये तो वो इनके साथ ना, मतलब मुझे मैं पर्सनली जब मुझे बुलाया गया इधर तो मैं जरूर इनके लिए आया हूँ कि यार इनके क्या बात है, थैंक यू सो मच, अशफाक मींस अ साहब लॉट, सत्ती के मींस लिए अ शहीद लॉट। मैं बेसिकली बॉक्सिंग को फॉलो करता हूँ तो मुझे साइंस का अंदाजा है कि ये आसान नहीं होता। अच्छा शहीर, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हमने देखा है कि हमारे पास जैसे आमिर खान थे, आमिर खान का सीन ये था कि वो बरतानवी निजात बॉक्सर थे तो उनके पास पैसे का इशू नहीं था, सैंक्शनिंग फी क्या है, प्रोमोटर्स क्या है, ये उनके लिए मसला नहीं था। आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल की जो बॉक्सिंग फाइट्स होती हैं उसके अंदर सैंक्शनिंग फी भी मैटर करती है, जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं, आपके स्टाफ जो होता है वो भी, वो पैसे आते भी मतलब लेस देन $1 मिलियन या 400, मतलब ये कि $4 लाख या इस तरीके से तो आ ही जाते हैं अगर बड़ी फाइट्स में, लेकिन उसके लिए देना भी उतना ही पड़ता है। यहाँ पर आपको उस लेवल पर जाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास क्या आगे फ्यूचर में कोई स्पॉन्सर्स लाइन अप हैं? अभी तो मैं आपसे यही कहने वाला था कि मेरी भी जब मैं लास्ट ईयर आया था तो मेरी उस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग थी अराउंड 2000 इन माय मिडिल वेट कैटेगरी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 तक आ गया हूँ और अब हमारा प्लान है कि दिसंबर से पहले हम टॉप 50 के अंदर अपनी जगह बनाएं, क्योंकि मेरी क्वींसबेरी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी प्रमोशन है, उनके एक प्रमोटर से मेरी बात चल रही है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे साइन करने का कहा है, बट उन्होंने एक शर्त रखी है कि आजकल सऊदी रियाद में बहुत बॉक्सिंग हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई कैन गिव यू अ फाइट देयर विद अ टॉप 10 फाइटर ऑफ मिडिल वेट, उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन यू शुड बी लाइक इन टॉप 50 बॉक्सर्स। अगर आप 200 में या फिर आप टॉप 10 से खेलोगे तो ये एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है टॉप 10 वाले के लिए भी। तो अभी आपकी एज कैसे है? मैं 29 हूँ। तो अभी यू हैव टाइम, क्योंकि आगे विद द टाइम होता ही है कि वेट कटिंग भी एक इशू बनना शुरू हो जाती है। ऐसे ही तो डिहाइड्रेशन और वो सब बहुत ज़्यादा वो बड़ा मसला। बिल्कुल ऐसे। अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो फिर थैंक यू सो मच शहीद, हम आपका शुक्रिया अदा करें ताकि नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, मैं आपके तवसत से मैं आईजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और डीआईजी हमारे असफर मैसर साहब, उन्होंने इस फाइट के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप करवाई थी। जी जी, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू हिम। थैंक यू। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट शहीद, मतलब आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं कि आप इतनी मेहनत करें और अल्लाह आपको मजीद कामयाबी नसीब करें। तो हम आपको इंशाल्लाह फिर इनवाइट करेंगे, फिर मजीद। थैंक यू सो मच। अशफाक इनवाइट करें तो फिर शहीद कैसे ना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच शहीद, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे इस तरह के एथलीट्स, तो बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है।